जैसा कि हम लोग आज मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में लासा और मासा पढ़ रहे हैं। लासा मासा की आज 6वीं क्लास है, तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा क्वेश्चन करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि 3 प्रकार के तारों की लंबाई क्रमशः 4672, 3869, 2993 सेंटीमीटर है। एक अन्य प्रकार के तार की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे तीनों प्रकार के तारों की लंबाई पूर्णतः नापा जा सके। तो ये सवाल कैसे लगेगा, इसको कैसे लगाया जाएगा। चलो इसको लगाते हैं, कैसे लगाया गया है। इसके ऑप्शन भी दे रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 73 है, 71 है, 71 है, 74 है और 76 है। जैसा कि यहाँ पर हमने ऑप्शन भी दे दिया, ऑप्शन में है 71 है, 73 है, 71 है, 74 और 76 है। तो इसको लगाते हैं, यहाँ लगाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे पहले 38 69 लिखेंगे, भाग देंगे किससे 46 72 से। तो देना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हम एक बार ले जाएंगे क्योंकि 2 बार जाएगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे 38 69 लिखेंगे। अब इनको हम घटाएंगे, 12 में जब हम 9 घटाएंगे तो 3 होगा, फिर इसमें यहाँ पर 0 होगा, फिर यहाँ पर देखेंगे 16 8 होगा, 803 हो गया। अब हम यहाँ पर 803 में फिर हम 38 69 को घटाएंगे, यहाँ कितने बार जाएगा, यहाँ पर हम 8 चौक 32 4 बार ले जाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे 3 चौक 12 होगा, 8 चौक 32 होगा। तो इसको हम देखते हैं, इनको घटाएंगे तो यहाँ 7 होगा, यहाँ 5 होगा, फिर इसके बाद यहाँ पर होगा 6 होगा। अगर 657 को 803 से भाग देंगे, फिर उसके बाद इसमें देखेंगे एक बार जाएगा, यहाँ पर 657 हो गया। तो इसको हम घटाएंगे, 13 में जब हम 13 में 7 6 13 होता है, 6 आएगा। फिर इसका यहाँ पर बचा कि 9 में जब हम 5 घटाएंगे तो 4 होगा, यहाँ पर होगा 5 में 6 घटाएंगे तो 7 में जब हम 6 घटाएंगे तो 1 होगा। फिर हम आगे भाग देते हैं, आगे 657 से भाग देंगे, कितने टाइम जाएगा 14 चौको 56 होता है। तो इसको हम 4 टाइम ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 4 24 होता है, 14 चौको 56 होता है, 57 58 होगा। इसको तब हम इसको हम घटाते हैं, यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर 3 होगा, इसके बाद यहाँ पर 15 8 7 15 होता है। अब इसको हम 73 आया है, 73 को हम भाग देंगे 156 में, दे यहाँ पर 2 बार जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा तो 146 आ जाएगा, यही कट जाएगा। अभी हमारा एक भाग हुआ, अभी हम दूसरे को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2993 लिखा है, इसको 73 से भाग देंगे 2993 को। तो यहाँ पर देखेंगे कि कितने बार जाएगा। तो यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 7 तो 4 28 होते हैं, तो 4 टाइम ले जाएंगे। यहाँ पर 3 चौक 12 होगा, 7 चौक 28 होगा, 1 29 होगा। तो यहाँ पर होगा 7 होगा, 3 होगा। 73 को 73 से भाग देंगे तो यह 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 73 कट जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ रहा है, 73 आ रहा है, यही सही है। जैसा कि प्रश्न में एक बार फिर से बताते हैं, तो प्रश्न में क्या दिया गया है। तो जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 3 प्रकार के तारों की लंबाई क्रमशः 4672, 3869 और 2993 सेंटीमीटर है। एक अन्य प्रकार के तार की अधिकतम लंबाई क्या होगी जिससे तीनों प्रकार के तारों की लंबाई पूर्णतः नापी जा सके। तो इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे कि 3869 को भाग देंगे 4672 से, तो कटता चला जाएगा, हमारा 73 आएगा। फिर 73 को भाग देंगे 2993 से, तो हमारा 73 ही आएगा।
ऐसे भी कर सकते हैं और यहाँ पर भी हम कर सकते थे। 73 आया, एक बार ले जाएंगे तो 73 होगा, कट गया तो हमारा आंसर 73 आया। तो ऐसे हुआ है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिससे प्रत्येक दशा में शेष बचता है। जैसा कि अब हमने प्रश्न लिख दिया, इसमें क्या होगा तो इसको लगाते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1156, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 शेष बचता है। इसको कैसे लगाएंगे? तो यहाँ पर हम पहले इनको घटाते हैं, तो घटाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जैसे लिखा है 1156 है, फिर उसके बाद कितना है 1868 है, फिर उसके बाद 2764 है। अब यहाँ पर हम 12 समय में घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 होगा और 1344 होगा। इसमें देखते हैं 6 होगा, 5 होगा और 1856 होगा। इसमें देखते हैं तो यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 5 होगा, 7 होगा, यहाँ पर 2752 होगा। जैसा कि यहाँ पर लिख दिया गया है। अब इनको हम भाग देते हैं। यहाँ पर बता रहा है प्रत्येक दशा में 12 शेष बचता है, सब में 12 घटा दिए। अब इनको हम भाग देंगे तो देना स्टार्ट करते हैं। यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि 1856 को जब हम भाग देंगे 1344 से तो यहाँ कितने बार जाएगा? तो एक बार ले जाएंगे इसको, यहाँ पर हो जाएगा 1344 हो गया। अब इसको हम घटाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 2 होगा, यहाँ 1 होगा, 5 3 8 होता है, 512 हुआ। अब 512 में जब हम 1344 को घटा भाग देंगे तो कितना आएगा? तो अब हम 500 में जब 1344 का भाग देंगे तो यहाँ पर जब हम 2 से गुणा करेंगे 5 दूनी 10 होता है, लेकिन यहाँ 13 है तो 2 बार बड़े आराम से चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4 होगा, 2 एकड़ 2 होगा, 5 दूनी 10 होगा। अब इसको हम घटाते हैं, यहाँ पर 0 होगा, 2 होगा और 3 होगा। अब जब 320 दिया गया है, अब 320 में 512 को भाग देंगे तो यहाँ पर देखेंगे 3 है, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 51 है। तो यहाँ पर कितने बार जाएगा? तो अगर हम 2 बार ले जाएंगे तो अधिक हो जाएगा, तो 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे 320 हो जाएगा। तो इसको हटाएंगे, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर जब हासिल जाएगा 11 में 9 तो 11 होता है और यहाँ पर 4 में 3 में 1 हुआ। फिर उसके बाद हम 320 से भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? यहाँ पर देखेंगे 32 है और यहाँ पर है 19 है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 1 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 192 हो जाएगा। 10 में 2 गए 8 हुए,
यहाँ पर 11, 9 तो 11 होता है, यहाँ पर 2 में 1 है, 1 हो गए। 192 को जब हम भाग देंगे 128 से, जब हम 192 को भाग देंगे तो एक बार एक टाइम जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 128 में। जब 192 जब हम 128 घटाएंगे तो कितना होगा, तो घटाते हैं, 12 में 8 गए, 4 होंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर बचे 8, 8 में 2 गए, 6 होंगे। इधर हम लगाते हैं, 1 मिनट थोड़ा देखिए। तो हम इधर लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भाग देते हैं 64 भागे 128 है, जैसे ये कितने बार जाएगा, हम 2 टाइम ले जाएंगे तो 4 दूनी 8 होता है, 4 दूनी 12 होता है, तो 168 कट गया, तो हमारा अभी 64 आया है। अब हम अगली संख्या से भाग देते हैं, 27 से 64 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर देंगे 27 64 भागे 64 करेंगे, तो यहाँ कितनी बार जाएगा, तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 64 है और यहाँ पर 27 276 है, तो कितनी बार जाएगा, तो 4 बार लेके देखते हैं। यहाँ पर 4 बार जाएगा, देखते हैं। यहाँ पर जब 4 से गुणा करेंगे, 4 चौक 16 होता है, 4 छक 24 है, 1 25 होगा, तो चला गया। अब इसमें घटाते हैं, यहाँ पर 0 होगा और यहाँ पर 2 होगा, फिर यहाँ पर 4 उतारते हैं, तो यहाँ पर कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे कितना लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है 2752 लिखा हुआ है, गड़बड़ हो रहा था। यहाँ पर 64 से भाग देंगे 2752, कितने बार जाएगा, 4 बार ले जाते हैं, यहाँ पर हो जाएगा जो 24 होगा, 24 1 25 होगा, 25 6 हो जाएगा, 15 में 6 9 6 15 होता है, और यहाँ पर 6 में 1 गया, फिर 2 उतारेंगे, यहाँ कितने बार जाएगा, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 3 टाइम अगर हम ले जाए, यहाँ पर देखेंगे 3 चौक 12 होता है, 36 18 19 होगा, हमारा 64 आंसर आएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा कि लिखा हुआ है प्रश्न में कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868, 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में 12 से समझता है। तो इसमें सबसे पहले हम 13, इसमें अब हम 12 को घटाएंगे सब में, तो यहाँ पर 1356 जब हम 12 घटाएंगे तो यहाँ पर 1344 होगा, 1868 में जब हम 12 घटाएंगे तो यहाँ 1856 होगा, 2764 में जब हम 12 घटाएंगे तो यहाँ 2752 होगा, फिर उसके बाद 1344 में जब हम 1856 से भाग देंगे तो एक टाइम जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 1344 होगा, फिर इसको हम जब घटाएंगे 512 आएगा, 512 में जब हम 1344 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 1024 आएगा, जब 1024 में 1344 जब 1024 घटाएंगे तो यहाँ पर 320 होगा, 320 में जब हम 512 यहाँ पर भाग दिया है, इसको भी भाग देंगे, एक बार जाएगा 320 होगा, फिर इनको घटाएंगे तो 192 होगा, जब 192 को 320 से भाग देंगे तो एक टाइम जाएगा 192 होगा, जब इनको घटाएंगे तो 128 होगा, अब 128 को 192 से भाग देंगे तो एक टाइम जाएगा तो 64 होगा, फिर उसके बाद 64 को भाग देंगे 128 में तो 2 टाइम जाएगा तो पूरा कट जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पर दिया गया 27 64 दिया गया, क्या ये कटेगी संख्या, देखते हैं। जब यहाँ पर हम 64 से भाग देंगे 2752 को, यहाँ पर हम 4 टाइम ले जाएंगे तो यहाँ पर 256 हो जाएगा, फिर इनको घटाएंगे यहाँ पर 192 होगा, जब फिर 64 को 3 बार ले गए तो यहाँ पर 192 होगा, तो हमारा आंसर 64 होगा। तो 64 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, विभक्त हो जाएगा। तब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अब हम अगला प्रश्न लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह कौन सी संख्या, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1657, 20, 37 से भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 बचता है। तो इसको कैसे करेंगे, और इसके ऑप्शन दिए गए हैं 127 है, 135 है, 235 है और 305 है। तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पहले इनको हम घटाएंगे, तो घटाना स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे? यहाँ पर जैसा लिखा है 1657 है, 1657 जब हम 6 घटाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 1651 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर है 20, 37 में जब हम 5 घटाएंगे जब हो जाएगा 20, 32 हो जाएगा। अब हमें 1651 में 20, 32 को घटाना है, भाग करना है। तो यहाँ पर भाग करेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 20, 32 भागे 16, 51। यहाँ पर 20, 16 और यहाँ पर 20 है, एक बार ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1651 हो जाएगा। अब इनको हम घटाएंगे, यहाँ पर 1 हो जाएगा 13, 8, 5, 13 होता है, और यहाँ पर 9 बचा, 9 में 3 गए, 9 में 6 गए तो 3 होगा, 381 होगा। 381 को हम 1651 में भाग देंगे। यहाँ पर देखेंगे 38 है और यहाँ पर है 165 है। तो ये कितनी बार जाएगा? तो यहाँ पर देखेंगे अगर हम 4 3 12 होता है, तो हम अगर 4 बार लेके देखें यहाँ पर 4 4 होगा, 8 चौक 32 होगा, फिर 4 3 12, 12 और 12 3 15 होगा। तो यहाँ पर होगा 1524 होगी। जब यहाँ पर 11 में जब 4 घटाएंगे तो 7 होगा, यहाँ पर 4 में जब 2 घटाएंगे तो 2 होगा, यहाँ पर 1 होगा। 127 को जब हम भाग देंगे 38 से 81 में तो कितने बार जाएगा? तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा? यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 12 और यहाँ पर 38 है, तो हम 12 का 3 बार ले जाएंगे। 12 नहीं है 36 होता है, यहाँ पर 3 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 7 3 30 होगा, 12 नहीं है 36, फिर 38 हो जाएगा। तो हमारा कट गया, तो हमारा 27 है, यही हमारा आंसर है। तो हमारा ए ऑप्शन जो है सही है। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा कि लिखा हुआ प्रश्न में कि वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 1657, 20, 37 से भाग देने पर 6 तथा 5 बचता है। तो इसमें जब हम 1657 जब हम 6 घटाएंगे तो इसमें आएगा 1651 आएगा। फिर उसके बाद जब 20, 37 में जब हम 5 घटाएंगे तो 20, 32 आएगा। फिर उसके बाद हम 1651
51 में जब हम भाग देंगे 20 32 से तो एक टाइम जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 16 51 आएगा, जब घटाएंगे तो 381 आएगा। जब 381 में भाग देंगे 1651 से 4 टाइम जाएगा तो यहाँ पर 1524 आएगा। फिर घटाएंगे 27 आएगा, 127 आएगा। 127 को जब हम 381 से भाग देंगे 3 टाइम जाएगा तो यहाँ पर होगा 381 होगा। तो हमारा 27 आंसर आएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसके ऑप्शन भी दिए 1 15 20 और 25। जैसा कि यहाँ पर ऑप्शन भी दिए गए तो सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी दूध वाले एक ड्रम में 75 लीटर और दूसरे ड्रम में 45 लीटर दूध है, उसे बड़े से बड़े माप की बर्तन की माप क्या होगी जो दूसरे ड्रमों में दूध को पूरा पूरा मापा जाएगा। तो हम लिखते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि 75 है और 45 है, तो इनका लासा कितना होगा? तो इनका लासा 15 से 45 होता है, 15 पचे 75 होता है, तो यहाँ पर 75 होगा। यही हमारा आंसर। यहाँ पर 75 15 जो है कॉमन है। एक बार फिर से बताते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि किसी दूध वाले एक ड्रम में 75 लीटर और दूसरे में 45 लीटर दूध है, उस बड़े से बड़े माप की बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों ड्रमों के दूधों को पूरा पूरा माप सके। तो इसमें 75 और 45 दिया गया है, इनमें कॉमन 15 है, तो हमारा 15 आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा बी ऑप्शन सही है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन उसको भी लिखते हैं। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति पेट्रोल
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया, इसमें क्या होगा? सबसे पहले इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति को पेट्रोल में 403 लीटर, डीजल में 465 लीटर तथा मोबियल में 496 लीटर को एक दूसरे को मिलाए बिना पूर्णतः समान माप के ड्रमों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक ड्रम पूरा भरा जाए। ऐसे कम से कम कितने ड्रम की आवश्यकता होगी? तो ये कैसे लगेगा सवाल? तो इसको कैसे लगाया जाएगा? तो हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो इनके ऑप्शन भी दिए गए, यहाँ पर दिया गया है 34 है, 54 है और 44 है। एक है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इनके ऑप्शन दिए गए हैं 34 है, 54 है, 44, इसमें से कोई नहीं। तो अब हम इसका भाग देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है 403 लिखा है, 403 को हम भाग देंगे 465 में। तो यहाँ एक टाइम ले जाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा 403 होगा, फिर उसका इसको घटाएंगे, यहाँ पर 2 होगा, यहाँ पर 6 होगा, 62 हुआ। 62 को जब हम भाग देंगे 403 में, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 6 और यहाँ पर 40 है, फिर 6 बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 12 होगा, और यहाँ पर देखेंगे 36, 1 37 होगा। अब इसको घटाएंगे, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 3 होगा। अब 31 का भाग देंगे 62 में, फिर 2 टाइम चला जाएगा तो यहाँ पर 62 होगा, जो कि कट गया। अब 31 आया है, अब 31 को अब हम देंगे 496 में भाग, 31 भागे 496 देंगे। यहाँ पर देखेंगे 31 दिया गया है और यहाँ पर 31 है, यहाँ पर कैसे देंगे? तो यहाँ पर हम पहले एक टाइम ले जाते हैं, तो यहाँ पर 31 हो जाएगा, यहाँ 8 होगा और यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर हो गया 186 हो गया। अब हम 31 से कितने बार जाएगा? यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 18 है। अगर हम यहाँ पर 18 3 की पारा में आता है, हाँ आता है, 6 बार ले जाएंगे, जैसे यहाँ पर 6 का नाम 6 हो जाएगा, 36 18 हो जाएगा और जो कट गया पूरा। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब यहाँ पर हम निकालेंगे पेट्रोल का पहले, तो यहाँ पर हम पेट्रोल का निकालते हैं। पेट्रोल लिखेंगे पहले, फिर उसके बाद तो यहाँ पर हम जब 403 को 31 से भाग देंगे तो कितनी बार जाए? जब हम एक बार ले जाएंगे तो यहाँ पर 31 हो गया, यहाँ पर 9 हुआ, 3 हुआ, यहाँ पर 3 बार जाएगा 93 हो जाएगा। तो हमारा आंसर 13 आएगा, क्योंकि हम 13 लीटर जो है डिब्बे में आएगा। फिर उसके बाद हम डीजल का देखते हैं। डीजल का हमारा आएगा 16 लीटर आएगा। फिर उसका मोबियल का देखते हैं,
मोबियल का आएगा 16 होगा। और हम अब डीजल का देखते हैं, डीजल का कितना होगा। तो यहाँ पर लिखा है 465 है, आगे 31 से करेंगे। तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर एक टाइम ले जाएंगे तो 31 होगा, 5 होगा, 1 होगा, फिर 5 होगा। तो यहाँ पर 5 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर 155 हो जाएगा, कट गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि डीजल पेट्रोल का होगा 13 लीटर और 13 डिब्बे होंगे, मतलब 13 ड्रम होंगे, और डीजल के 15 ड्रम होंगे, और मोबियल के होंगे 16 ड्रम। तो हमारा आंसर इसमें आएगा 31 आएगा, जो कि इनमें से कोई नहीं। तो हम एक बार फिर से बताते हैं क्वेश्चन को। इसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति जो पेट्रोल में 403 लीटर, डीजल में 465 लीटर तथा मोबियल में 496 लीटर को एक दूसरे को मिलाए बिना पूर्णतया समान माप के ड्रमों में इस प्रकार भरना है कि प्रत्येक ड्रम पूरा भर जाए। ऐसे कम से कम कितने ड्रमों की आवश्यकता होगी। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने में जैसे 103 है, 103 को भाग देंगे 465 में, तो एक टाइम जाएगा तो 403 होगा। जब इनको घटाएंगे तो 62 होगा, 62 को जब 403 से भाग देंगे तो 6 टाइम जाएगा, तो यहाँ पर होगा 372 होगा। फिर इसको घटाएंगे तो 31 हुआ, 31 को जब हम 62 से भाग देंगे 2 टाइम जाएगा तो 62 कट जाएगा। फिर उसके बाद फिर यहाँ पर 496 को 31 से भाग देंगे, 496 को एक बार जाएगा 31 आया, फिर 6 टाइम जाएगा तो 186 घटाएंगे तो 186 होगा, फिर 6 टाइम ले जाएंगे तो 186 कट जाएगा। फिर उसके बाद हम पेट्रोल का देखेंगे, जब पेट्रोल में 103 से भाग देंगे तो 403 से भाग देंगे, एक टाइम जाएगा मतलब 40 से, फिर यहाँ पर 93 होगा, फिर इसको हम 3 बार ले जाएंगे तो 193 हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर 13 डिब्बे होंगे, मतलब 13 ड्रम होंगे। फिर डीजल में देखेंगे 465 है, जब 31 से भाग देंगे तो 15 आएगा, तो हमारा 15 डिब्बे डीजल के होंगे और 16 डिब्बे मोबियल के होंगे। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।